गरीबी में ठंड का कहर और जादुई कंबल। इस रोमांचक कहानी की शुरुआत हरिपुर नाम के गांव में एक छोटे से अनाथालय से होती है, जहां मैनेजर रागिनी बेहद क्रूर और बच्चों को प्रताड़ित करती है। वह उनको समय से पहले उठा देती है, भरपेट खाना भी नहीं देती और तो और धमकी देती है, अगर ज्यादा खाना मांगा तो इसी कलछुल से पिटाई भी करूंगी। एक दिन खाना बांटते समय बेचारे राम से दाल जमीन पे गिर जाती है। फिर क्या था, वह बहुत डर जाता है और दाल की कटोरी लेकर मैनेजर रागिनी के पास जाता है। जब रागिनी को पता चलता है कि उसने दाल गिराई है, तब वह कहती है, अब तो तुम्हें सजा देनी पड़ेगी, अब तो तुम्हें ठंड में मजा चखाना ही पड़ेगा। वह अनाथालय का गेट खोल देती है और राम को भरी ठंड में छोड़ देती है। बेचारा राम कपकपाता हुआ बड़े ही कमजोर कदमों से आगे बढ़ता है। तभी उसकी दोस्त जूली खिड़की से उसे देखती है और मदद करने के लिए अपने हिस्से का कंबल उसे देने के लिए आगे बढ़ती है, पर मैनेजर रागिनी उसे पकड़ लेती है और कहती है, अब तुम्हें 3 दिनों तक कोई खाना नहीं मिलेगा। ऐसा कहके वह सोने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ बेचारा राम ठिठुरता है। तभी उसकी नजर एक कुत्ते पर पड़ती है, जो बर्फ में से खोदकर कुछ निकाल रहा होता है, लाल और चमकीला। जब वह कुत्ते के पास जाकर देखता है तो एक टोपी और एक शानदार रजाई होती है, वो भी लाल रंग की। वह जल्दी से रजाई को वहाँ से निकालता है और कुत्ते को भी अपने साथ सुला लेता है। राम को बड़ी ही अच्छी नींद आती है उस मुलायम कंबल में, पर जैसे ही मैनेजर रागिनी को पता चलता है, वह शाम को अनाथालय में वापस बुलाती है और नई लाल रजाई उससे ले लेती है और बदले में पुरानी रजाई दे देती है। जैसे ही मैनेजर जूली सोने के लिए जाती है, वह सपने में देखती है कि गांव में उसे एक पागल कुत्ते ने काट दिया है। फिर क्या था, अगली सुबह ये सच हो जाता है, उसे एक कुत्ते ने जोर से टांग में काट लिया। रागिनी को कुछ भी समझ नहीं आता। मैनेजर रागिनी बड़ा ही परेशान हो जाती है। अगली रात जब वह फिर से सोती है तो उसे सपने में आता है कि वह सीढ़ियों से उतरकर गिर रही है, और जब उसकी सहेलियां उससे मिलने के लिए आती है दूसरे दिन, तो रागिनी इतनी हड़बड़ी में उतरती है कि वह सीढ़ियों से गिर जाती है और उसके पैर में गहरी चोट आती है कि उसे डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। उसकी सहेलियां कहती है, अरे पहले हाथ में फिर पैर में, ये मांजरा क्या है? तभी मैनेजर रागिनी कहती है, मैं सपने में जो भी देखती हूँ अगले दिन वह सच हो जाता है, जरूर इस कंबल में कुछ गड़बड़ी है। रागिनी की एक सहेली उस कंबल को अपने घर लेकर जाती है और बड़े मजे से कंबल को ओढ़कर सोती है। वह सपने में देखती है कि एक अनजान मक्खी उसके घर घुस आई है, और ऐसा ही होता है। शाम को एक मक्खी आती है और उसकी दोस्त को काट लेती है। तभी उसकी दोस्त रागिनी को सारा सच बताती है। रागिनी बहुत डर जाती है और वह लाल कंबल राम को वापस कर देती है। राम जब रात को लाल कंबल को ओढ़कर सोता है तो वह सपने में देखता है कि अनाथालय में केक और पेस्ट्री बट रही है। अगले दिन वह सच हो जाता है। एक बड़े ही अमीर आदमी अपने बच्चों का जन्मदिन अनाथालय में मनाते हैं और ढेर सारी चॉकलेट, बिस्किट और केक सभी बच्चों में बांटते हैं। तभी राम ये सारी घटना अपनी दोस्त जूली को भी बताता है। तभी जूली जोर से खिलखिलाकर हंसती है और कहती है, इसका मतलब ये जादुई कंबल है। अरे मैं रात को सपना देखूंगी कि ये क्रूर रागिनी मैडम यहाँ से चली जाए। सभी बच्चों को बहुत परेशान करती है, भरपेट खाना भी नहीं देती, और इस गंदी मैडम की जगह एक सुंदर और अच्छी सी मैडम हमारे अनाथालय में आए, जो सभी बच्चों को खूब प्यार करे। ये सारी बातें जब रागिनी को पता चलती है, तब वह अपने 2 लोगों को बुलाकर कहती है, इस कंबल को दूर ले जाओ, इसे काट दो या जला दो, फर्क नहीं पड़ता, बस इसे दूर लेकर जाओ, बदले में खूब सारे पैसे दूंगी। ये सारी बातें जूली और राम सुन लेते हैं। वे उस आदमी के पास जाते हैं और कहते हैं, भाई जी हमें ये कंबल दे दो, ये रागिनी मैडम बहुत बुरी है, इतनी सर्दी और ठंड में हमें बाहर छोड़ देती है, हमारे पास, हम अनाथों के पास तो बस ये कंबल ही सहारा है। बेचारे आदमी को दया आ जाती है और वह कंबल
जूली और राव को दे देता है। जूली हाथ जोड़कर उस आदमी को धन्यवाद कहती है और वह रात को सपने में यह देखती है कि क्रूर जूली मैडम अनाथालय छोड़कर चली गई है और सभी बच्चे बहुत खुश हैं। अगले दिन ऐसा ही होता है। दफ्तर में दो बड़े-बड़े आदमी आते हैं और वह रागिनी से कहते हैं, आपका कार्यकाल खत्म हो चुका है। अरे अभी तो मैं बस 40 साल की हूँ। तभी वह आदमी कहते हैं, अरे हाँ मैडम, अब सरकार की पॉलिसी बदल गई है, आप रिटायर हो चुकी हैं। तभी बेचारी रागिनी को अपना सारा बोरिया बिस्तर समेटकर अनाथालय से दूर जाना पड़ता है। वह बेहद उदास और डरी हुई होती है। वह अपने बुरे कर्मों के लिए खुद को कोसती है। दूसरी तरफ एक बहुत ही अच्छी मैडम अनाथालय में आती है और वह आते ही ढेर सारी चॉकलेट, टॉफी, बिस्किट और केक भी लाती है। हर गरीब बच्चे के लिए नए-नए कपड़े और सुंदर खिलौने। पूरा अनाथालय खुशी से जगमगा उठते हैं। तो इस तरह जादुई कंबल ने बुरी रागिनी मैडम को अनाथालय से बाहर फेंकवा दिया और अब चारों तरफ खुशियां हैं। हर बच्चे के पास नए कपड़े, खिलौने और पेट भर के खाना है। So I hope you enjoyed this beautiful story. Don't forget to share and subscribe for amazing videos. Thank you for watching.